ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत नारायण से सुना। भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हें सृष्टि करना होगा। बोला प्रभु हम सृष्टि करेंगे तो जरूर, सृजन करेंगे, लेकिन सृजन का हमें मोह न हो इसका पहले दवाई दो। देखो सृजन करना तो प्रत्येक जीव को आना चाहिए, हम ब्रह्मा की संतान हैं, लेकिन तकलीफ सृजन का मोह है, ये मेरा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं करूंगा पक्का, पर एक दवाई मुझे पहले दे दो। क्या? मुझे इस सृष्टि के करने का मोह न हो, न ही सृष्टि में किसी से मोह। आपकी सृष्टि है, आपने कहा इसलिए कर दे रहा हूं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपको प्रेम करता हूं, पर इनसे मेरा कोई लगाव, कोई मोह न रहे, क्योंकि साथ में मैं भगवान शंकर भी, शिव भी, रुद्र भी आने वाले हैं, इनके प्रलय की भी तैयारी करवा रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी और तुम में इतना ही अंतर है, सृजन तो तुम भी करते हो, पर लय की तैयारी नहीं करते, मोह करते हो। ब्रह्मा जी भी सृजन करते हैं, पर सृजन के मोह से बचने के लिए नारायण से उस चतुश्लोकी भागवत का पहले ज्ञान ले लेते हैं। भाई हमको फूल मोह प्रूफ बना दो। भैया कितना बज गया? और चलो कुछ मिनट और है, मोह प्रूफ बना दो। हम भी आज पहुंच ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोह प्रूफ बना दो। आप क्या कर रहे हैं? आप भी घर बना रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं। वो आप क्या समझ रहे हैं? मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा मित्र, मेरा सामान, मेरा बैग, ये आपके जीवन का मूल दुख का कारण है। ब्रह्मा जी भी सृजन करता है। क्रिएटिविटी न हो जिंदगी में तो है क्या? सृजनात्मक शक्ति न हो तो सृजनशील हो, लेकिन सृजन के साथ साथ विसर्जन की भी तैयारी रखें। हम विसर्जित नहीं कर रहे। मिट्टी की मूर्तियों को 10 दिन तक रखकर पूजा करके नदी में धक्का देके आ जाते। हाँ या चलो गया गणपति, हाँ दुर्गा जी गई, विसर्जित हो गई। और तुम क्या यहां अमर होके आए हो? तुमने जो कुछ बनाया उसको अमर करके रखोगे जेब में, उसके विसर्जन की तैयारी नहीं है। मोह आबद्ध होकर ब्रह्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि की, उनको मोह नहीं हुआ। यद्यपि लीला के क्रम में एक बार अभी मोह होगा, वो भगवान की लीला है। ग्वाल बाल गैयाओं को चुरा के ले जाएंगे ऊपर उठा के, ये भगवान नहीं हो सकते। एक मोह है, और एक सरस्वती के लिए जो कहते हैं उस पर भी मैं कभी बोल दूंगा, उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है अभी भारतवासियों को शास्त्र के अनुसार। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे इस मोह से बचने का उपाय बता दो, तब मैं सृजन करूंगा। और तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत उनको दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदित सत्सत परम। इस चारों लाइन में बस एक ही चीज है कि मेरे पहले ये जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था। भगवान कह रहे हैं, सुनो ब्रह्मा, सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, ओके। सृष्टि है तब भी मैं हूं, ओके। सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा, ओके। अंडरस्टैंड? यस सर। अब समझ गया कि आप ही आप हो, जिधर देखूं बस तुम ही तुम हो, इसमें नहीं फंसना हमको। तुम्हारा ये संसार है। एक बड़ी प्यारी सी बात तुमको बता देता हूं, सहजता से समझ लो। तुम रहो इसी संसार में, जियो, परिवार बनाओ, घर बनाओ, द्वार बनाओ। बस ये जैसे रेडिसन होटल में जाकर चेक इन करते हो और 3 दिन के बाद चेकआउट कर लेते हो, तो उसके सोफा को पकड़ के रहते हो, अरे मैं सोफा, हाय बेड, कैसा ये होटल। चेकआउट किया, चेक इन एंड चेकआउट। बल्कि तुम लोग तो ऐसे कोई साबुन भी चुरा के ले जाते हो, और कितने लोग। लेकिन उस कमरे से, अब उस कमरे से तुम्हारा कोई मोह है? कोई मोह है? 4 दिन तक रहे, तुमने पे किया, चुरा और लिया, बनाए नहीं, बिगाड़ के आ गए। हमारा नहीं है, रेडिसन वालों का है। भारतीय रेल में तो बाएं हाथ से जो मग उठाया जाता है उसको भी जंजीर में बांध के रखी जाती है। भारत के लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे।
ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। बताओ महाराज, जिस पात्र को कोई छूना न चाहे उसको भी इतना मोटा जंजीर में। भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, पहले जंजीर तो हटवा दो उस मग से। इतना तो हमारा चरित्र हो। उस संपत्ति के प्रति, भारतीय संपत्ति के प्रति, उस जापानी की तरह, जब विवेकानंद जापान में बस पे बैठ के जा रहे थे, जापानी बगल में बैठा हुआ था, फटे हुए सीट को सिल रहा था, तो विवेकानंद ने पूछा तुम क्या कंडक्टर हो, कर्मचारी हो? बोला नहीं। अच्छा बस की सुरक्षा के लिए? बोला नहीं। बोला मैं एक साधारण यात्री हूं। बोला तुम क्यों सिल रहे हो? बोला मेरे राष्ट्र की संपत्ति है, इतनी फटी है कोई उंगली लगा के और न फाड़ दे, इसलिए सिल दे रहा हूं मैं बैठा हुआ। ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्र प्रेम है। हम गाते रहें कि भारत विश्व गुरु हो जाएगा, लेकिन जब तक, हम भी पक्का ही व्यासपीठ से कह दे रहे हैं, जब तक वो चेन जंजीर से हटेगी नहीं तब तक मामला गड़बड़ है। इतना भी विश्वास नहीं। पंखा उठा ले जाएं ट्रेन का, एक से पंखा पूरा न गया तो ऊपर का ढक्कन उठा के ले गए। हम कि ये क्या करे? सब्जी रखूंगा। हम कि कमाल है तो तेरे जैसा चोर नहीं देखा भाई, अद्भुत है तू। कुछ भी काम आ जाए सरकारी चीज में उठा के ले जाए। बताओ सरकार तो हम ठाकुर जी को भी कहते हैं, सांवरिया सेठ, सांवरिया सरकार, ओरछा नरेश, हमारे ठाकुर जी सरकार हैं, बड़े सरकार। तो इस सरकार के प्रति आपकी ऐसी भावना है तो बड़े सरकार के प्रति भी कैसी होगी ये समझ आ रहा है। जमाने में जब जांते को चला करके आटा निकाल करके भी मैया और दादी बनाती थी, तब भी सामूहिक परिवार एक साथ बैठता था। एक साथ दादा दादी, दादा के 3 भाई, 25-50 लोगों की फैमिली, आनंद, उत्सव, मस्ती, संस्कृति। छोटे छोटे कबूतर खाने में, फ्लैटों में पड़े हुए कबूतर की तरह हम दो हमारे दो की जिंदगी। उसके बाद भी मरने का समय नहीं, किसी से मिलने का समय नहीं। इज इट डेवलपमेंट? क्या इसको डेवलपमेंट कहते हैं? अगर यह विकास है तो विनाश किसे कहते हैं? हमारे हृदय विकृत हो गए, परिवार टूट गए, अपनापन टूट गया, बच्चों के साथ लगाव टूट गए, पति पत्नी, अरे इतने बुक्स, इतने शास्त्र पढ़ते हो, तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी शास्त्र हैं। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति भी शास्त्र की तरह हैं। कभी पढ़ने की कोशिश की? कभी माता पिता को पढ़ने की कोशिश की? कभी पुत्रों को पढ़ने का तुम्हारे पास समय रहा? डोंकी के लड़कों की तरह उनके पीठ पर बोझ दे करके 1.5 साल की उम्र से स्कूल भेजने के सिवा तुमने और कोई काम किया है उनके साथ? ये विकास है क्या? भारतवर्ष को सोचना नहीं चाहिए? चिंतन नहीं करना चाहिए? दवाई भी बढ़ती जा रही है और मर्ज भी बढ़ता जा रहा है, रोग भी बढ़ता जा रहा है। भाई दवाई बढ़े तो रोग तो कम हो। खर्च कर रहे हैं हम दवाइयों पर, बॉर्न बीटा और हॉर्लिक्स पिए जा रहे हैं, तो कुछ तो मजबूत बनो। अभी भी फूंक दें तो उड़ जा रहे हो। तो क्या यह विचार का समय नहीं है? क्या इस पर भारत के शिक्षाविदों को, भारत के मनीषियों को, भारत के लोगों को, भारत के पढ़े लिखे लोगों को विचार करने की जरूरत नहीं है कि हमारी भौतिक विकास बढ़ रही है पर हमारी आत्मिक शांति और मानसिक शांति खो रही है। हम बेचैन लोग हो रहे हैं। कभी डिप्रेशन नाम का इतना रोग सुना था इसके पहले? दादा दादी के समय में किसी को डिप्रेशन हो गया और डॉक्टर के पास ले गए। आज डिप्रेशन नाम की बीमारी, क्या बेटा, क्या बेटी, क्या बहन, क्या भाई, चारों तरफ जिनको देखो हर घर में 2 डिप्रेशन वाले मिल जाएंगे। वो मौसी का लड़का थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा है ना, वो बुआ जी का जो बेटी थी वो डिप्रेशन में चली गई। ये क्या है डिप्रेशन? कहां से आया? प्रगति इतनी, सामान इतने, चारों तरफ ग्लैमर इतना, सड़कें इतनी, मशीन इतने, और डिप्रेशन इतना। घटना चाहिए था।
बैलों के सहारे खेती करके जो आनंद, गैयाओं का दूध निकाल के। मैं कोई ये नहीं कहता कि तुम प्राचीन जगत में चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान के इन्वेंशन को मिटा दो, ये जरूरी है, रखे हो बड़ी अच्छी बात है, पर ये इन्वेंशन का प्रयोग करने के लायक तुम्हारी जो बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त होना चाहिए, उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? क्यों केवल फिजिकली अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में लगे हुए हो? अगर मेंटली वीक हो गए, जरा एक बात सोचो, मैं यहां बैठ के कथा कर रहा हूं और अचानक ये साथ छोड़ दे, क्या होगा? 2-4 मिनट तो गुरुजी समझ के सहोगे कि भाई कुछ बात होगा, लेकिन आधा घंटा हम बैठ के अरे बोला गया, खिसक गया एक। उसके बाद क्या कहोगे? भाई वो लगता है गुरुजी की तबीयत खराब है, आज यहीं पर 4-5 आदमी पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर बोलेगा आगरा सब है, संपत्ति है, समृद्धि है, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग हो गए तो कौन अपना, कौन पराया, कौन संपत्ति, कौन समृद्धि, सारे साजबाज भूल जाओगे मनीष। ये एक नट खिसका तो वहां से और ये मनीष को क्या हुआ? पता चला वो गाते गाते हारमोनियम छोड़ के मिट्टी लेके मुंह में बोले ये क्या हुआ? बोला गया। क्या इसी विकृति की ओर देश नहीं जा रहा? ये डिप्रेशन, ये मानसिक बीमारियां धीरे धीरे हमें उधर नहीं ले जा रही? तो एक तरफ भौतिक विकास हो रहा है और आध्यात्मिक क्षरण हो रहा है।